बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधे वर कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रज मंडल धाम की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्वेश्वर, पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्तवांश कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंद घन भगवान श्री राधा माधव की असीम कृपा करुणा से, श्री गौरी शंकर भगवान की असीम कृपा करुणा से, 84 कोस ब्रज मंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से, श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों के मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण की लीला चरित्र, उनकी महिमा और साथ ही आज भगवान शिव की आराधना का भी पर्व इनके माध्यम से हम सभी प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरे शरणम, जय श्री गुरुराज की, हर हर महादेव। वसुदेव सुतं देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरे शरणम, जय श्री गुरुराज। पूर्व प्रसंग में अच्छा श्री दाऊ जी महाराज का प्राकट्य तो ब्रजधरा पर हो ही गया है और बालकृष्ण लाल का तो जन्माष्टमी के अवसर पर प्राकट्य हुआ है। बोलिए श्री दाऊ जी महाराज की जय, श्री बालकृष्ण लाल की जय। 84 कोस ब्रज मंडल धाम की जय। मथुरा में कंस मंत्रणा तो करता है, पर इस कंस के वंश का, कंस के तो बल का, पराक्रम का, उसके प्रताप का
जैसे प्रभु श्री राम ने रावण को मारा। रावण कैसा बलशाली था, कैसा पराक्रम था उसका, कैसा प्रताप था। कोई उसकी प्रशंसा करे न करे, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम मुक्त कंठ से रावण के पराक्रम की, बल की, उसके प्रताप की, तेज की प्रशंसा किया करते थे, बारंबार करते रहते थे। अच्छा, ये जो लोक सृष्टा भगवान ब्रह्मा है, जगत पिता ब्रह्मा जी महाराज, इनके मानस पुत्र थे प्रजापति महर्षि अत्रि, जो चित्रकूट में वास करते थे, और उनकी परम सती पत्नी माता अनसुईया। उनका पातिव्रत तो त्रिभुवन में विख्यात है। 3 देवों को उन्होंने अपनी गोद में खिलाया। नारायण के अंश से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय, भगवान शिव के अंश से महामुनि दुर्वासा, और जगत पिता ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा की उत्पत्ति हुई थी उस समय चित्रकूट में। चंद्रमा के पुत्र हुए बुध। यहां तक तो देव सृष्टि चली, क्योंकि प्रजापति अत्रि भी तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र वंश में प्रकट हुए, तो इन चंद्रदेव के, ये माता अत्रि के पुत्र हैं, तो इन चंद्रदेव के पुत्र हुए बुध। यहां तक देव सृष्टि थी। और सोम हो चाहे बुध हो जी, दोनों ही तो ग्रह हैं। और बुध की पत्नी थी इला, और इनसे चंद्रवंश का जो आदि पुरुष हुआ वो हुआ पुरूरवा। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में इन पुरूरवा का एक अध्याय है पूरा, इनके वैराग्य के ऊपर। इनका सौंदर्य, प्रताप, तेज, बल क्या कहना है। उस स्वर्ग लोक की जो सर्वश्रेष्ठ अप्सरा है उर्वशी, वो इन पुरूरवा की पत्नी हुई। 6 पुत्र हुए, सबसे बड़े थे नहुष। इन राजाओं का, महाराजाओं का नाम कौन नहीं जानता। महाराज नहुष कैसे थे जी चंद्रवंश में। वृत्तासुर का वध किया, देवराज इंद्र ने गुरु हत्या लगी, देवराज इंद्र अज्ञातवास करने लगे। तो अब त्रिभुवन में स्वर्ग का अधिपति कौन बैठेगा देवराज इंद्र की जगह। महाराज नहुष बैठे थे चंद्रवंश के। उनसे बढ़कर कौन था। इन्हीं के पुत्र थे ययाति। ययाति से शुक्राचार्य जी की जो पुत्री थी देवयानी, इनका विवाह हुआ था। महाराज पुरूरवा से चंद्रवंश चला। मानो जगत पिता ब्रह्मा से 5वीं पीढ़ी में हुए पुरूरवा, और पुरूरवा की 5वीं पीढ़ी में आए महाराज यदु, और भगवान वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण इन चंद्रवंशी महाराज पुरूरवा से 60वें होते हैं। कहते हैं ना, सूर्यवंश की 60वीं पीढ़ी में भगवान श्री राम का अवतार हुआ। तो चंद्रवंश चला महाराज पुरूरवा से, और भगवान श्री कृष्ण उन वासुदेव का प्रागट्य इन महाराज पुरूरवा के 60वीं पीढ़ी में हुआ। और महाराज यदु के वंश में बहुत आगे चलकर वृष्णि नाम के पुत्र हुए। इनका ऐसा ऐसा वैभव था, प्रताप था कि वृष्णि वंश नाम पड़ गया। ये सब चंद्रवंशी राजा हैं। जैसे भगवान सूर्यवंश में प्रभु श्री राम प्रकट हुए, पर वो वंश सूर्यवंश न कहला के सूर्यवंश कहलाया, इक्ष्वाकु वंश कहलाया, फिर बहुत पीछे चल के रघुवंश कहलाया। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का ये वंश उनके कुछ पहले हुए महाराज वृष्णि के ऊपर वृष्णि वंश कहलाता था। और इनकी 9वीं पीढ़ी में क्रोष्टा, उनके पुत्र देवमीढ़, और फिर उनके पुत्र महाराज सूरसेन, उनके पुत्र आनक दुंदुभी, महाराज वसुदेव। तो ऐसे ही ये विष्णुवंश की परंपरा है।
और मथुरा में यदुवंश था। मथुरा मंडल के अधिपति थे महाराज अंधक। और इसी परंपरा में महाराज आहुक, इनकी 3-4 पीढ़ी में ही महाराज आहुक के 2 पुत्र थे, देवक और उग्रसेन। पर महाराज उग्रसेन छोटे हैं, महाराज देवक बड़े हैं। इनकी 7 कन्याएं हैं, जिसमें सबसे छोटी है माता देवकी। ये मथुरा मंडल में ही है। इनके वंश को राजा ययाति का शाप था, जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वो राजा नहीं होगा। कंस ने इस मर्यादा को भंग कर दिया, इस परंपरा को भंग कर दिया। और इन महाराज उग्रसेन के 9 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र है कंस। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने यदुकुल कलंक इस कंस को सिंहासन से नीचे फेंक कर परम धाम पहुंचाया, ये कंस के जितने छोटे 8 भाई थे ना, सब झपट पड़े थे उस समय भगवान के ऊपर शस्त्र उठा के, और फल जो होना था वही हुआ। और अंत भगवान बलराम ने तो अपना परी उठा लिया। इस कंस के साथ सबकी अंत्येष्टि उसी दिन हो गई। महाराज उग्रसेन के 9 पुत्रों की अंत्येष्टि एक ही दिन। कंस को तो भगवान श्री कृष्ण ने मारा, पर बलराम जी महाराज ने बाकी 8 को सबके अंत्येष्टि की व्यवस्था कर दी उस दिन। महाराज उग्रसेन की 5 कन्याएं भी थी। मथुरा से बाहर किसी को नहीं भेजा उन्होंने, ब्रज के बाहर। अच्छा, महाराज उग्रसेन, इनकी बड़ी महिमा है। कंस के पिता जो महाराज उग्रसेन है, न तो रोष था न कोई उग्रता का चिन्ह। जीवन भर किसी राज्य पर आक्रमण करने की सेना को अनुमति नहीं देते, इतने उदार थे। अपना आग्रह, अपना मत तो कहीं रखते ही नहीं थे। पर वे धर्म, प्रजापालन, भगवत भक्ति में अत्यंत दृढ़ थे। कंस ने उनका अनेक बार विरोध किया था। अंत में यह हुआ कि कंस के असुरों के विरुद्ध इन्होंने शस्त्र भी उठा लिया था। पर भगवान श्री कृष्ण इनका अत्यधिक सम्मान करते थे। गोस्वामी जी ने विनय में लिखा ना, उग्रसेन के द्वार बेत कर ठाड़े। क्या भगवान का ऐसा कोई चरित्र कहीं है? महाराज उग्रसेन बैठते थे मथुरा में तो दंड लेके भगवान श्री कृष्ण खड़े होते थे, रक्षक की तरह। बहुत दूर राजाधिराज महाराज उग्रसेन पधार रहे हैं। बहुत आनंद होता था प्रभु को। ये महाराज उग्रसेन का ऐसा विलक्षण चरित्र है। पर महाराज उग्रसेन भी ऐसे थे, उनको कभी भ्रम नहीं हुआ क्या ये श्री कृष्णचंद्र सामान्य मनुष्य हैं। अरे, उनकी भगवत्ता को ठीक से जानते थे। इसीलिए तो जब भी भगवान श्री कृष्ण, वो द्वारिका की सभा हो, सुधर्मा सभा या मथुरा की सभा हो, जो भगवान श्री कृष्ण कहते, महाराज उग्रसेन आंख बंद करके उसका अनुमोदन करते, समर्थन करते। भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन के सिंहासन के बगल में भृत्य की तरह खड़े होते थे। भाट की तरह कभी कभी उनकी स्तुति भी करते थे। भगवान के चरित्रों में कौन से चरित्र हैं जो भगवान नहीं करके दिखा देते? तो इतना सम्मान क्या पृथ्वी पर किसी को मिला है आज तक? महाराज दशरथ को भी नहीं मिला, महाराज वसुदेव को भी नहीं मिला, नंद बाबा को भी नहीं मिला, जो महाराज उग्रसेन को भगवान ने सम्मान दिया है। सुधर्मा सभा में, द्वारिका में भी, द्वारिकाधीश तो भगवान श्री कृष्ण है, पर बिठा रखा था महाराज उग्रसेन को द्वारिका में भी प्रभु ने। तो भगवान के पास वहां सुधर्मा सभा थी, जो देवराज इंद्र ने स्वर्ग से लाकर दी थी द्वारिका में। वहां पर बैठते थे, वहां भी बैठते थे महाराज उग्रसेन। कदाचित किसी दिन नहीं बैठे तो भगवान द्वारिकाधीश उसको सुशोभित करते थे। तो सुधर्मा सभा द्वारिका की ऐसी थी।
उन महाराज उग्रसेन के सामने अनेक बार इंद्र, कुबेर आदि लोकपाल आए। क्षुद्र सेवक की तरह उनकी जो चरण पीठ थी उस पर अपने मुकुट, अपने मस्तक के मुकुट को स्पर्श कराते, उनको अपने उपहार अर्पित करते और उल्टे पांव चल जाते थे। कोई महाराज उग्रसेन के सामने खड़ा नहीं होता। और ये महात्मा, ये महिमा उनकी बहुत पहले से थी। कंस पुत्र नहीं था उसके पहले से। महाराज उग्रसेन के सामने मस्तक उठा ले ऐसी धृष्टता देवराज इंद्र भी नहीं करते थे। इतना सब होने पर भी महाराज उग्रसेन में गर्व की छाया कभी दिखती नहीं थी। भीतर ही भीतर उन प्रभु का ध्यान किया करते थे, उनकी कृपा मानते थे। कहाँ तो महाराज उग्रसेन इतने सात्विक, शांत, भगवत भक्त, और उनका ज्येष्ठ पुत्र कंस इतना क्रूर, इतना अभिमानी, असुरों का मित्र। आश्चर्य ही है। देवर्षि नारद ने बताया था महाराज उग्रसेन को, जब देवासुर संग्राम हुआ तो भगवान नारायण के चक्र से मारा गया जो महाअसुर कालनेमी था, वो ही कंस के रूप में पृथ्वी पर आया है। तो ये कंस महाराज उग्रसेन का पुत्र तो कहलाया, पर ये क्षेत्रज्ञ पुरुष था, क्षेत्रज पुत्र था। ये महारानी के प्रमाद से उदर में आया, असुर को उदर में आने का अवसर मिला। ये सब कथा देवऋषि नारद ने महाराज उग्रसेन को सुना दी थी कभी। ये असुर का अंश था और ये असुर ही था, इसलिए इसका स्वभाव भी ऐसा ही था। कैसा रहेगा? तो कंस कितना भी अच्छा, जो कंस था, भगवान, ऐसा कंस में क्या ऐसी विलक्षणता थी जो भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया? उधर रामावतार में प्रभु ने रावण का वध किया और कृष्णावतार में कंस का बड़ा नाम आता है। कंस का वध किया। ये जो कंस है, इसको मल्ल युद्ध बड़ा प्यारा था। अवस्था बहुत कम थी, शक्ति इसकी अपार थी, छोटा ही था। मथुरा और आसपास की जितनी शक्तियां थी सब कंस के आगे मस्तक झुका देती थी। मल्ल युद्ध, गदा युद्ध बहुत प्रिय था, बहुत निपुण भी था। बड़े बड़े नेत्र, लाल लाल, शरीर बिल्कुल काला, देख के ही लगता था महाराज उग्रसेन का पुत्र हो नहीं सकता। बड़ा विशाल शरीर। इसका नामकरण भी इसकी माता ने किया था, क्योंकि असुर ने पहले ही कह दिया था इसका नाम कंस होगा। और कंस की प्रकृति युद्ध की थी। महाराज उग्रसेन ने देखा कि इसको सेनापति बना दो और बड़े पुत्र को युवराज बनाया जाए। यदुकुल में ये परंपरा नहीं थी महाराज ययाति के हिसाब से। तो महाराज तो अपने छोटे, सबसे छोटे पुत्र को ही राज्य का अधिकारी मानते थे, तुष्टिमान को। प्रजा को संतुष्ट भी करता, पर कंस को कहाँ स्वीकार था। वो तो अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया बहुत जल्दी। सब उसको पहले ही युवराज कहने लगे डर के मारे। जो राक्षस होते हैं, असुर होते हैं, इनकी प्रकृति में केवल क्रोध ही प्रधान नहीं होता, इनमें मोह ममता का भी पूरा बल होता है। इसलिए कंस अपने स्वजनों से बड़ा प्रेम करता था। उन लोगों की प्रसन्नता, सुख सुविधा, उनकी रुचि, उनका सम्मान बड़ा ध्यान रखता था। सब उसको हृदय से चाहते थे। उसके जितने छोटे भाई थे वो तो उसके ऊपर प्राण देने के लिए तैयार रहते थे। पर कंस की थोड़ी भी रुचि प्रजा पालन में नहीं थी। उसको तो कर से मतलब था, प्रजा से कर लो। थोड़ा भी कोई विलंब कर दे तो सहन नहीं करता था। जब कंस स्वयं सिंहासन पर बैठ गया, नंद बाबा एक बार कर देने आए थे ब्रज से।
कब आए थे? इधर नंद बाबा गए थे, उधर से पूतना आई थी। एक ही बार गए, फिर नंद बाबा कभी इसको कर देने भी नहीं गए। कंस जो है एक बार अपनी सेना सजाया, दिग्विजय के लिए निकला रावण की तरह। महाराज उग्रसेन ने मना किया, जो प्रभु ने दिया उसमें संतोष करो, दिग्विजय की हमें आवश्यकता नहीं है। तो कंस कहता है, अरे क्षत्रिय को महत्वाकांक्षी होना चाहिए। कंस के डर से सबने सभा में कंस का पक्ष लिया। महाराज उग्रसेन को मौन होना पड़ा। कहता है, आपकी सेना को महाराज समृद्ध करके लौटाऊंगा, बड़ी गर्व से कहता है। कोई कह दे कि मैं सूर हूं ना, कंस पहले ही धमक जाता था हिरण्याक्ष की तरह। कंस के आगे कोई कह नहीं सकता था वो सूरवीर है कोई। सबको मल्लयुद्ध की चुनौती देता, वो कह देता जो पराजित होगा उसको विजयी का सेवक होकर रहना पड़ेगा। महिष्मतीपुरी गया मल्लयुद्ध में, वहां से उनके 5 पुत्रों को उसने जीत लिया। चाड़ूर, मुष्टिक, कूट, शल, तोशल सब भिड़े कंस से पराजित हुए। केसी, अरिष्टी सब हार गए। घोटक बना था केशी, उखाड़ कर उसने सवारी कर ली। देवताओं को भी आतंकित करता था ये अरिष्टासुर। वृषभ बन के रहता था, सांकल बांधकर मथुरा ले आया कंस। ये वही सब राक्षस हैं जिनको ब्रज में एक एक करके भेजेगा कंस। उस कृष्ण को मार डालो। इन सब राक्षसों को कंस जीत जीत कर लाया था, सबको अपना सेवक बना कर रखा था। इसमें ऐसे ऐसे थे जिनको देख के ही देवता लोग अपने अपने लोग छोड़ के भाग जाते थे। हाँ, मित्र बनाया था किसको? द्विविद को। प्रवर्षणगिरि पर्वत पर जहाँ बाली का वध करके भगवान श्री राम प्रवर्षणगिरि पर्वत पे चौमासा व्यतीत किए, उसी प्रवर्षणगिरि पर्वत पर 20 दिन तक बिना रुके दिन रात युद्ध करके द्विवेद को थका दिया था कंस ने। जहां परशुराम जी महाराज तपस्या करते थे ना, कौन सा पर्वत? महेंद्रगिरी। भगवान राम ने धनुष तोड़ा तो वहीं से आए थे। रावण ने भड़काया था, आपका दिया हुआ धनुष टूट गया, जल्दी जाओ मिथिला। तो जहां परशुराम जी तप करते थे, रावण भी नहीं जाता था उनके भय से, वहां ये पहुंच गया, महेंद्रगिरी पहुंचा। ये कंस देखो ये कितना प्रतापी, कितना बलवान था, पूरे पर्वत को ही उखाड़ने लगा। भगवान परशुराम को क्रोध आ गया। कंस ने देखा क्रोध में आ गए, उनके चरणों में दंडवत लगाई, उसने प्रणाम किया। प्रणाम किया तो क्रोध तो परशुराम जी को बहुत जल्दी आता था। अपना धनुष आगे कर दिए, अपने पास जो धनुष था ना परशुराम जी के पास, आगे कर दिया। तू इसे चढ़ा सके तो ठीक है, अन्यथा मैं अभी तुझे परशु की भेंट चढ़ा दूंगा। फरसा रखते ही थे, मानो इस धनुष को तू चढ़ा दे जा तो ठीक है, और नहीं तो कंस इस फरसे से तेरी बलि चढ़ा दूंगा अभी। और धनुष देकर बल की परीक्षा करना परशुराम जी का पुराना स्वभाव है, हम लोग खूब परिचित हैं। त्रेता युग में भी प्रभु श्री राम को उन्होंने वैष्णव धनुष चढ़ाने को कहा था, स्वयंवर के प्रसंग में जनकपुर में। तो धनुष देकर बल की परीक्षा करना स्वभाव है। अच्छा, उनका जो अपना धनुष है परशुराम जी महाराज का, वो भगवान विष्णु ने स्वयं बनाया हुआ है। तो उन श्री हरि ने इस धनुष को बना के पहले किसको दिया? त्रिपुरासुर को ध्वंस करना था ना, इसलिए भगवान शशांक शेखर नीलकंठ भगवान शिव को दिया था भगवान विष्णु ने, कि इस धनुष से त्रिपुर का तीनों लोक, उसके 3 पुत्र 3 लोक में सबको एक साथ उड़ा दीजिए। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे, पृथ्वी का भार दूर करना था। पृथ्वी क्या, तो तीनों लोग त्रस्त कर रखे थे वो सब।
तो पृथ्वी का तो भार दूर किया उस समय भगवान शिव ने। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। भगवान शिव त्रिपुरारी कहलाए ना, दूर कर दिया। तो फिर उस धनुष का क्या हुआ? उस धनुष को भगवान शिव ने परशुराम जी को दे दिया। धनुष भी दिया और परशु भी दिया, फरसा, ये दोनों भगवान शिव ने दिया हुआ है उन परशुराम जी को। इसीलिए इनको पता है कि सहज ही न कोई उठा सकता है न चढ़ा सकता है। कंस से आज कहते हैं, तो मैं जिस पर्वत पे मैं रहता हूं तब करता हूं, तेरा इतना साहस तो उसको उखाड़ के फेंकना चाहता है। रावण ने कैलाश उठाया था तो आदर से उठाया था, गुरु स्थान है। पर ये तो दुष्टता करने गया था। और धनुष चढ़ा सके तो ठीक है, नहीं तो अभी तेरी बलि दे दूं अपने इस परशु से। कंस ने लक्ष्य बार के उस धनुष को चढ़ा दिया, पूरी शक्ति लगा दिया था ना, पसीने से लथपथ हो गया। यहां तक कि जब मथुरा लौटा था कंस, तो अपने साथियों से कहता है कि मैं धनुष तो चढ़ा दिया था परशुराम जी का, पर मैं मूर्छित हो गया था, मैं शक्ति से शून्य हो गया था धनुष चढ़ाकर। कंस समझ गया बड़ा खतरनाक धनुष है भाई ये तो। ओ धनुष भगवान श्री परशुराम के चरणों के पास रख के कंस बोला, महाराज मैं आपका सेवक हूं, आप मेरी रक्षा करें। धनुष तो चढ़ा दिया था उसने। परशुराम जी ने कहा, अब तो तूने धनुष को छू ही दिया, अब ये धनुष तू ही रख, जहां तक संभव हो सके इस धनुष की पूजा करना। पर याद रख कंस, जो इस धनुष को तोड़ देगा ना, वो परिपूर्णतम परमात्मा है, ये समझ लेना तू। अगर तू उससे विरोध करेगा तो निश्चय ही मारा जाएगा। अब भाई कंस तो बड़ा सावधान हो गया था, जो धनुष तोड़ेगा वो परमात्मा ही होगा, और डर के विरोध करूंगा तो मारा जाऊंगा। कंस धनुष को मथुरा में ले आया। देखो कंस तो मंत्रणा कर रहा है, अब राक्षसों को भेजेगा, थोड़ा राक्षसों का और कंस का परिचय भी तो आवश्यक है। इस कंस में ऐसा क्या था इतना अद्भुत जो प्रभु को उसका वध करना पड़ा। मथुरा लाया धनुष। अच्छा, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने उस धनुष को तोड़ा था, अपने राम जी बेचारे इतने सीधे सरल सौम्यशील के सिंधु, धनुष का तो दर्शन वो भी किए थे मिथिला में। अब प्रणाम करके आए, परिक्रमा करके आए, कुछ पुष्प अर्पित करके आए, भगवान शिव का दिया धनुष है। और भगवान श्री कृष्ण देखते ही देखते, थोड़ा सा छूने दो राक्षसों को, जो रक्षक थे सैनिक थे, थोड़ा सा छू के देख लूं, थोड़ा सा एक उंगली रख के देख लूं। बड़ा जिद्दी बालक है ये तो, ठीक है बस एक उंगली रखना, उतने में तोड़ दिया। मथुरा पहुंचते ही हंगामा कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने, कोई संकोच नहीं। अच्छा, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने उस धनुष को तोड़ा था, कंस की चिंता का तो पार नहीं था ना। अच्छा, समुद्र के तट पे रहता था सर्प के आकार में अघासुर। ये सब ब्रज में आने वाले हैं, प्रभु की सेवा में कंस भेजेगा, तुम लोग तो यही सेवा करो, मारे आओ उसको। वो तो कंस को निगल जाता, अजगर की तरह वही था ना, पता ही नहीं पड़ता था कि असली है कि नकली है, कि कोई गुफा है पहाड़ की। कंस को निगल जाता, कंस को तो पता ही नहीं पड़ी, पर कंस ने उसको पटक कर ऐसा रौंदा था, गले में लपेट दिया उसी को, उसी के गले में शिथिल हो गया। तब से कंस का वो भी सेवक बन गया। नहीं तो अघासुर ऐसा दैत्य था, कोई देवता इसका नाम सुन के अपने अपने लोक में नहीं रहते थे। जैसे रावण आता था अन्य अन्य लोकों में, तो निश न नींद दिन भूख न खाई, अन्न न खाई। देवता इतना डरते थे रावण से कि रात को तो नींद न लगे, दिन में खाना न खवाए, कब आ जाएगा वो गदा लेके, किसी भी क्षण आ सकता है। ऐसे ही अघासुर नाम से ही देवलोक खाली हो जाते थे,
को रौंद के पटक के ऐसा गले में लपेटा, शिथिल हो गया, सेवक बना। और कितने अधिकांश तो राजा ऐसे थे कि बिना युद्ध के ही कंस का आधिपत्य स्वीकार कर लिया, उसका बल पराक्रम देख के। अरे जब इसने परशुराम जी को नहीं छोड़ा तो ये किसको छोड़ेगा? धनुष और लाया है वहां से। नरकासुर क्या, प्रलंब को, धेनुक, तृणावर्त, बकासुर सब हार गए कंस से, सबको सेवक बना लिया। अच्छा, सेवक बना के मथुरा में लाता था सबको, सबके राज्यों की व्यवस्था खुद संचालित करता था अपने हिसाब से, और सबको मथुरा में सेवक बना के रखता था। ये ऐसे ऐसे दैत्य असुरों को जिससे देवता भी थर्राते थे। और बकासुर भी सेवक बन गया, और उसकी बहन पूतना। तभी तो सुखदेव जी ने भागवत में इसका नाम कहा बकी। अहो बकी अंस्तस्तन कालकूटम। बकासुर की बहन थी बकी, पूतना। वो युद्ध करने आ गई कंस से, तूने मेरे भाई को मारा। तो कंस बड़ा बुद्धिमान भी था ना, चतुर। उसने कहा देखो तुम्हारा बक, ये जो तुम्हारा भाई है बक, अब ये मेरा भाई हो गया, तुम भी मेरी बहन बनकर मथुरा में रहो। कंस समझता था स्त्री से युद्ध करके विजयी होने में कोई यश तो मिलेगा नहीं मुझे, और अगर कहीं इससे पराजित हो गया तो अपयश का भागी होऊंगा। तो नीति में बड़ा कुशल था। पूतना को उसने मना लिया, मानो उसको बिना सेवक सेविका बनाया ही कंस मथुरा ले आया भाई के नाम पर। अब बक भी तेरा भाई तो मेरा भाई, अब तो मेरा सेवक है, तू भी चल मथुरा, आराम से रहना। भौमासुर से युद्ध नहीं किया। भौमासुर ने हंसकर कंस को हृदय से लगा लिया। दोनों मित्र बनकर रहे। कौन है ये भौमासुर? जिसको मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से सत्यभामा जी को साथ लेके गरुड़ पर गए थे, क्योंकि पृथ्वी का पुत्र है वो, और सत्यभामा जी पृथ्वी स्वरूपा है। अब उन्हीं के पुत्र का वध है तो साथ में इनको माता जी को रखना आवश्यक है, कहीं श्राप न दे दे। भगवान सत्यभामा जी को साथ ले गए थे इस भौमासुर को मारने के लिए, पर ये कंस का मित्र था। शंबासुर, उसने भी कंस से मित्रता कर ली बिना युद्ध के। जो और चतुर थे सोचते थे कि मित्र मित्र बन जाओ इसके, जैसा कहे वैसा करो। युद्ध में कौन जीतेगा कंस को? व्योमासुर था, युद्ध किया त्रिकूट पर और हार कर सेवक बन गया। हाँ, सबसे अलग काम किया था बाणासुर ने। कौन है बाणासुर? इसी की कन्या है उषा। महात्मा अनिरुद्ध की पत्नी उषा। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, और उनकी पत्नी है उषा। बाणासुर बड़ा भारी शिव भक्त, 1000 भुजाएं। वो तो शिव भक्त इतना भारी था, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण तो इसको ले लिए होते। इसके पीछे भगवान श्री कृष्ण और भगवान शिव में 28 दिन रात युद्ध चला था। ऐसा भारी भक्त था बाणासुर भगवान शिव का। इसने जब कंस पहुंचा बाणासुर पे, युद्ध के लिए ललकारा, तो उस सहस्त्रबाहु बाणासुर ने कहा मैं किसी छोटे से प्राणी से युद्ध नहीं करता, इससे मुझे दुख होता है। अब फिर भी तुझे युद्ध की इच्छा है तो कंस तू जरा मेरा पैर तो उठा दे। जैसे अंगद जी ने पैर जमाया था, बाणासुर ने पैर जमा दिया। तो मेरा पैर उठा के देखा, पैर पटका, ऐसा पटका कि उसके जो घुटने थे ना, चरण से घुटना सब पृथ्वी में धंस गया। पृथ्वी का तो वो पुत्र ही था, वो सत्यभामा जी के अंश से था।
कंस चरण तो उठा दिया, पर इतना परिश्रम हो गया, कंस थक गया। कंस सोचा इससे युद्ध होगा तो विजय में शंका है। तो भगवान शिव ने रोक दिया, इन दोनों को रोक दिया, कंस को भी और अपने भक्त बाणासुर को भी। क्या कहते हैं भगवान शिव, भाई तुम लोग परस्पर युद्ध मत करो, मित्र बनकर रहो। कंस ने बड़े हर्ष से इस बात को स्वीकार कर लिया। मानो कंस के रहते रहते यह संभव नहीं था कंस के लिए कि मुझसे ज्यादा कोई वीर बलशाली है। ये कंस की गाथाएं नहीं है, अभी तो बहुत गाथाएं हैं इसकी। पश्चिम दिशा गया तो वत्सासुर को, इसको भी ब्रज में भेजा, पछाड़ कर सेवक बनाया, काल यवन से मित्रता कर लिया, बुद्धिमानी किया। क्यों, काल यवन को तो युद्ध में कोई हरा ही नहीं सकता था, वरदान था, उससे मित्रता कर लिया। अमरावती पर आक्रमण कर दिया, स्वर्ग पर। बात पता चली महाराज उग्रसेन को, मथुरा में बहुत नाराज हुए। कंस परमात्मा की बनाई सृष्टि में हस्तक्षेप करता है। तत्काल कंस मथुरा लौटे, ये आदेश दे दिया था महाराज उग्रसेन ने। कंस को लौटना तो पड़ा, क्योंकि आदेश पहुंचने में देर हुई। आदेश पाकर कंस लौटा, नहीं तो अन्य लोकपालों की सब पुरियों पे वो चढ़ाई करता। उसकी योजना तो असुर नाग लोग सबको जीतकर त्रिभुवन विजय करने की थी। और जब अमरावती में संदेश पहुंचा था ना महाराज उग्रसेन का, उसके पहले ही सब जीत चुका था वहां वो। ऐसा आघात करता था, देवराज इंद्र के हाथ से वज्र छूट के गिर जाते थे, सब देवता भाग खड़े होते थे, जितने बच जाते अपनी पराजय स्वीकार कर लेते। जब आया कंस पिता की आज्ञा से मथुरा में, तो देवराज इंद्र का छत्र और सिंहासन लेकर आया था। चलो जी, और यही कंस अपने पिता महाराज उग्रसेन को आगे के प्रसंग में बंदी भी बना लेता है। क्योंकि बात है कि इसके मंत्रणा कक्ष में सब दैत्य असुर बैठे हैं, एक से एक, और 32 दैत्यों असुरों को ये ब्रज में भेजने वाला है, एक एक करके सब मारे जाएंगे भगवान श्री कृष्ण के हाथों, कोई बलराम जी के हाथों मारे जाएंगे। तो कंस का पराक्रम, वैभव, तेज, बस ये बहुत बड़ा पंडित नहीं था, ये कोई ज्ञानी नहीं था, क्योंकि ये तो असुर का अंश था ना। ये कहाँ से ज्ञानी पंडित होगा, धर्मात्मा होगा। रावण में दो एक और विलक्षण विशेषताएं थी, पर कंस का बल, पराक्रम, तेज, प्रताप अपार होगा, तभी तो भगवान के हाथों इसका वध हुआ होगा। चलो जी, बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्याम रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय हो प्यारे जी महाराज। भगवान समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को राम वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोगी जय श्री राम, जय जय श्री राधे। जय श्री राम, राधे राधे।